से बहुत से सवालात खड़े हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। पीटीआई से अपनी राहें जुदा करने वाले फैसल वाउडा साहब को तो तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। उनका ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई को पार्टी टिकट लेने के लिए बंदे ही नहीं मिलेंगे। उनका ये भी दावा है कि चेयरमैन पीटीआई किसी को भी अपनी पार्टी पर कब्जा नहीं करने देंगे, बल्कि वो जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वो किसी को देने के बजाय फेंक देंगे। फैसल वाउडा साहब भी आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, आपको ये क्यों लगता है कि आने वाले जो दिन हैं वो चेयरमैन पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात उनके लिए बढ़ सकती हैं? खासकर चेयरमैन पीटीआई मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है। क्यों आपको ये लगता है? बहुत शुक्रिया शादी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो जुर्म हो गए हैं, करवा दिए गए हैं, कर लिए गए हैं, उस पे कानून तो हरकत पे आएगा। और जब चीज़ें कानून से बाहर चली जाती हैं, हाथ से बाहर चली जाती हैं, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो जाती हैं, इंसान और जानवर का फ़र्क सोसाइटी में ख़त्म कर दिया जाता है, शोधाओं की लाशों का तमस्खर उड़ाया जाता है, फ़ौज की इंस्टीट्यूट्स और इंस्टॉलेशंस को आग लगा दी जाती है, एक दुश्मन मुल्क का काम कर बैठते हैं। करवाने वाले और ख़ुद करने की हिदायत देने के बाद और जो सारे बयानात जो उनकी लीडरशिप है, जो उनके बहुत लॉयलिस्ट थे बकौल उनके, उन सब ने वो शवाहिद भी दे दी हैं, 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी दे दी हैं, व्हाट्सएप की बातें भी सुना दी हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा दिया है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो चेयरमैन साहब ही की डायरेक्शन से हुई है। तो उसके बाद अगर आप कहें कि जी अगर एक आदमी बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, लेकिन बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने एक मिसाल दे रहा हूँ कि कत्ल कर दिया है, तो वो कानून से बालातर हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ हमने जेल से प्रेसिडेंट हाउस भी लोगों को जाते हुए देखा है इस मुल्क के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से फांसी के तख्ते तक भी चढ़ते हुए देखा है। तो हर किस्म की मिसाल तो पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी बात ये कि वो अभी भी दावेदार हैं कि वो टिकट्स देंगे, टिकट्स देंगे ज़रूर। उनकी पार्टी में वो किसी को अपना स्टेयरिंग नहीं देंगे। मैं आज भी कायम हूँ अपनी बात के ऊपर। वही लीडर थे, वही लीडर हैं, वही पीटीआई हैं, और पीटीआई वो खुद है, और ना उनका नेमो बदल उस पार्टी में कोई है। तो लेने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। जब लेने वाला मौजूद नहीं होगा तो इलेक्शंस का टर्न आउट लो होगा, वोटर्स कम होंगे, वोट्स कम होंगे कंपेयर टू पहले जितने सालों में इलेक्शन होते रहे। आज़ाद उम्मीदवार का रोल होगा। ग्रुपों में बटी हुई पार्टियां या जो पार्टियों की शक्ल ले लेंगी उनको कुछ मिल जाएगा। वाडा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, 9 मई एक हकीकत है, ये गलती नहीं थी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनासिर को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अब आज जो सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं है? 9 मई को एक साइड पे रख दें, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए शादी साहब, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ आपकी इस तज्जिए से करूँगा। बिल्कुल आपने जो बात की, आपकी तज्जिया ठीक है, लेकिन ये कहना कि वही सब कुछ हो रहा है, नहीं। क्या किसी ने उनको कहा था या किसी ने कारकुनों को कहा था, लीडरशिप कहा था कि आप जाके लोगों के शहीदों के तमस्खर उड़ा दें, उनकी लाशों का, उनकी शहादतों का मजाक उड़ा दें, क्या तनसीबात को आग लगा दें? ये तो किसी ने नहीं कहा। ये कोई ज़बान से तो नहीं चीज़ हो रही है, तो एक्शंस हुए हैं और एक्शन नज़र आए हैं और जिन्होंने किए हैं। देखिए, मेरे लिए उन लीडर्स को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई 10,000 बंदा पकड़ा गया है जिसको इश्तियाल दिला के ब्रेन वॉश करके ये काम करवाया गया है, देखिए वो तो तबाह और बर्बाद हो गए ना। उनको 2 साल से 20 साल की कैद होनी है। उनके तो माँ बाप रुसवा हो गए, बिन मौत मारे गए जब उनकी औलादें अंदर हैं। किसी का एक बेटा है, कोई एक कमाने वाला है, उनके एजुकेशन, उनका फ्यूचर सब तबाह कर दिया है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन ने बड़ी आसानी से लाताल्लुकी करके पीठ भी दिखा दी है। तो अगर तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअल रियलिटी पता करनी, तो उन 10,000 लोग, खानदानों वालों से आप लोग जाके इंटरव्यू लें और उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्या समझते हैं इस चीज़ के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो बोग्स है पीडीएम में, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या मौलाना साहब है, ये सब भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए यही सोचते हैं। फर्क ये हो गया, उनका सारा काम जबान से और एक्शन से और बहुत आगे बाहर जाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी ने कर दिया। ऐसा नहीं है कि इनमें बोग्स नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये इसलिए बेहतर लग रहे हैं क्योंकि ये उस लाइन को नहीं उन्होंने क्रॉस किया था क्रॉस, हर एक भी सी स्टेजेस क्रॉस किए हैं,
लेकिन कोई A to Z नहीं गया, कोई इस हद तक नहीं जा सका, ना सोच सकता था, क्योंकि इन पार्टीज में और हमारी पार्टी में फर्क ये था कि इनकी पार्टी के अंदर बुक्स इनके अंदर है, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, सारी 13 जमातों में एस्टैब्लिशमेंट के लिए बुक्स है, लेकिन इनके पास कोई खास नहीं था जो इनका हिस्सा बनता और उनसे तबाही करा देता, और इनके अंदर वो जुर्रत भी नहीं थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर चेयरमैन साहब झाड़ पे चढ़ने में बहुत तेज थे, उनके इर्द गिर्द वाले उनको जो दिखाते थे उनको सुपरमैन बताते थे, और उसमें खास की इन्वॉल्वमेंट थी, दो खास की, एक की ज्यादा, तो घर का भेदी घर का रास्ता दिखाता है, तो वो इस वजह से वो लाइंस क्रॉस कर बैठे। अब अगर आप कहेंगे रिवर्स हो जाएगी वो लाइंस, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से तो हो सकती है, लेकिन दुनियावी कानूनी इंसानी तौर पे नहीं हो सकती। फिर आपका सवाल ये होना चाहिए शाजिया साहिबा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट एंकर्स आप जैसे लोग जो हैं वो ये सवाल करें कि ये जब धरना, प्रोटेस्ट और आग लगना, जलना जलाना, इससे हमें मिलना क्या था? क्या हम जमहूरियत को बहाल कर रहे थे? क्या हम इलेक्शंस ले रहे थे? या केयर टेकर गवर्नमेंट पे हमारा झगड़ा था? पाकिस्तान के बच्चों की तकदीर बदलने जा रहे थे? वोटर सपोर्टर के लिए कोई काम करने जा रहे थे? अस्पताल बनाने जा रहे थे? इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक करने जा रहे थे? प्रेशर डालने से आपको क्या मिलना? क्यों Yes. नहीं शाजिया साहिबा, क्यों सिर्फ ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली अरशद शहीद साहब की शहादत हो गई, एक कत्ल मंसूबे के तहत हो गया, कई रिपोर्टर बच्चे बच्चियां ट्रकों के नीचे आ गए। सिर्फ एक हदफ था कि ये आर्मी चीफ ना बने, और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का प्यारा था, जो तबाही का भी जिम्मेदार है उतना ही, वो चीफ ऑफ आर्मी साहब बन जाता। इससे हमारा क्या ताल्लुक है? हम एक पॉपुलर वेव के ऊपर, लेकिन जिस प्यारे की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी अपनी कुर्सी पे अगर आर्मी चीफ बन जाते तो सद्दाम हुसैन की तरह साल वो भी हुकूमत करते और इनको भी साइडलाइन कर देते, ये भी आपने कहा है। ऐसा ही था, मैंने देखे कहा, पहले प्लान था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, उसमें उन्होंने कहा वो किंगडम संभाल लेंगे, वो बादशाह। किसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया आज तक? चाहे आप पीडीएम की बात करें या हमारे दौर की बात करें, मीठी मीठी बातें करना तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा लगता है, शक्ल अच्छी है, कद अच्छा है, आवाज अच्छी है, अमाल कहाँ गए? ये जो आज के आपको तहरीक के चेयरमैन साहब नजर आ रहे हैं, वो मैं तो इनको 3 साल पहले अगर मुझसे कंपेयर करें 15 साल पुराने चेयरमैन साहब को, तो वो तो ये चेयरमैन साहब रहे ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका हदफ क्या था? आपका हदफ एक था कि आप इवेंचुअली इनको चीफ बनवा कर, इस खास को, आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाए, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के वो इनको अंदर डाल के 20 साल के लिए सद्दाम की तरह बैठ जाते। तो सब अपने मुफादात की जंग कर रहे थे, और आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सबका नाम लेते हैं, उस खास का नाम क्यों नहीं लेते? उस खास ने किधर बैत की हुई थी वो नाम नहीं आ रहा, उस खास का छोटा खास जो है उसका नाम नहीं आ रहा। नून लीग फैज साहब को रगड़ती है, इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब बाजवा साहब को रगड़ते हैं, दोनों को मिला के देखे सब कुछ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये तो सब कहानियां खेल रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टीज ड्रामा कर रही हैं।